से पहली बात कि देखो बेटा, जैसे ही दुश्मन आया इसको पर कुछ। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम यहाँ पर निडेरिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर निडोब्लास्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे नोट्स में तुम देखते हो, काफ़ी सारे टीचर्स से सुनते हो कि निडेरिया का नाम आखिर निडेरिया क्यों पड़ा, क्योंकि उनके पास निडोब्लास्ट थी। तो आखिर ये निडोब्लास्ट क्या है और किस समय पर काम करती है और किस तरीके से काम करती है और किस काम को करने के लिए यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, तो इन चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही कम समय में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। समझ पा रहे हो? तो चलो बेटा बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि देखो बेटा, चाहे कोई भी एनिमल हो, अपनी सुरक्षा सब करना चाहते हैं। ठीक है, कौन ऐसा है जो अपनी सुरक्षा नहीं करना चाहता? सब करना चाहते। तो एक ना एक डिफेंस मैकेनिज्म सबके पास होता है मेरे बच्चों। ठीक है, कि जैसे ही हम पर कोई अटैक करने आएगा, हमको कोई थप्पड़ लगाने आएगा, तो हम पलट के उसको पहले से ही अटैक कर देंगे। समझ पा रहे हो? मतलब डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये जो निडोब्लास्ट है ये किस में काम आएगी? डिफेंस मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैम ने पहले से दो डायग्राम बनाए हुए हैं, जिसमें कि एक पे तो लिखा है अनडिस्चार्ज्ड, लेकिन दूसरे पे क्या लिखा है? डिस्चार्ज्ड। ठीक है, मतलब देखो, क्या एवं ही अपने हथियारों को तुम चलाने लगोगे? ठीक है, कोई तुम्हारा दुश्मन अगल बगल नहीं है और तुमने क्या करा, अपनी कमान से तलवार निकाली और चालू हो गया चलाना। क्या ऐसा होगा? नहीं मेरे बच्चों, जब तक कोई दुश्मन हमारे पास नहीं है तब तक अपनी तलवार को अपने कमान में रखेंगे हम। ठीक है, उसको नहीं चलाएंगे। यही क्या है? अनडिस्चार्ज, आराम से रखे हुए इंतजार में है कि दुश्मन आए तब हम क्या करें? अटैक करें। और जैसे ही दुश्मन आया, इसको फील हुआ क्या? डेंजर। इसने क्या किया? अपने निडोब्लास्ट को ऐसे करके क्या किया? बाहर की तरफ फेंकता है और ये देखो एक थ्रेड बाहर निकलता है, जो क्या है? एक स्टिंगिंग टाइप का ऑपरेटस है। कैसा है? स्टिंगिंग टाइप का ऑपरेटस। ठीक है, समझ पा रहे हो? अभी इसको इलाबोरेट करेंगे, तो जरा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान दे लो कि आखिर कैसी है हमारी निडोब्लास्ट निडेरिया की। देखो, एक सेल होगी, समझ पा रहे हो? और उसके अंदर देखो, ये जो धागा है, ये वाला, ये जो थ्रेड है जो यूज किया जाएगा, वो आराम से अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। निडेरिया का जो, मान लो एक एग्जांपल ले लें, हाइड्रा। ठीक है, बार बार निडेरिया बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हाइड्रा ले लेते हैं। मान लो हाइड्रा को अपने इन्वायरमेंट से कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, आराम से बैठा है, एकदम मजे कर रहा है। फिर तो इस स्ट्रक्चर में मिलेगी क्या? हमारी हाइड्रा की निडोब्लास्ट, जिसमें कि ये थ्रेड जो होगा अंदर की तरफ होगा, एक सेल होगी, उसका न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पर कुछ मसल फाइबर्स होंगे जो रोके रहेंगे इस थ्रेड को अंदर की तरफ। इनको क्या कह देंगे? लासो या फिर लैसो, जो भी मन हो बोलो, प्रोनाउंसिएशन जो भी मन हो करो, लेकिन स्पेलिंग याद रखना मेरे बच्चों। ठीक है, बाकी ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेजेंट है। फिर हाइड्रा को लगा कि मुझे तो कोई पकड़ने आ रहा है, मुझे तो कोई खाने के लिए आ रहा है, या फिर मेरा कोई प्रेडेटर या फिर मेरा कोई एनिमी आ रहा है। तो क्या हुआ? ये जो स्ट्रक्चर था जिसमें कि ये थ्रेड अंदर की तरफ है, ये क्या होगा? ये क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगी निडोब्लास्ट। और देखो, बनती और फट से बाहर की तरफ खुलेगा, और जैसे ही बाहर की तरफ खुलेगा, ये थ्रेड आया बाहर, और ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे स्पाइंस होंगे, स्पाइंस। ये थ्रेड ट्यूब निकली, जो कि किसकी तरह काम करेगी? स्टिंगिंग अपरेटस की तरह। कभी मधुमक्खी ने काटा है, कभी वास्प ने काटा है, ज़रूर काटा होगा मेरे बच्चों। आती हैं, टच से करके चली जाती हैं और तुम्हारा हाथ सूज जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि उसके स्टिंगिंग अपरेटस में पॉइजन था, वो यहाँ पर भर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? इन्फ्लामेशन। समझ पा रहे हो? इन्फ्लामेशन हो गया, और क्या हो गया? तुम्हें वहाँ पर स्वेलिंग दिखाई पड़ रही है।
क्लियर है इतनी बात? सेम चीज़ यहाँ पर होगी, जस्ट लाइक स्टिंगिंग अपरेटस काम करेगा कौन? ये थ्रेड ट्यूब। और प्रेडेटर जो कि आ रहा होगा शिकार करने, किसका? निडेरिया का, यानी कि हाइड्रा का, उससे इसको बचा लेगा। समझ पा रहे हो? तो ये तो हो गया एक इसका फंक्शन, ये कि ये प्रेडेटर से अपने आप की सुरक्षा करने के लिए यूज कर रहा है निडोब्लास्ट को। दूसरी बात, अब देखो कितना ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि दिमाग लगाते हैं ये लोग, कि जब खुद को कोई खाने आ रहा है तब तो निडोब्लास्ट फेंक के उसको क्या करा? भगा दिया। लेकिन जब खुद को लगी भूख, अब कहते हैं कि अपने प्रे को कैसे मारें, अपने प्रे को कैसे मारें, तब भी यही यूज़ करेंगे। देख रहे हो, खुद का शिकार नहीं होने दे रहे हैं बच्चों, लेकिन दूसरे का शिकार उसी हथियार से कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने देखा कि अब तो अपन को भूख लगी है और अपन को चाहिए खाना, तो जैसे ही इन्होंने देखा कि प्रे है, मेरा शिकार है, जा रहा है, जल्दी 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 गए उसके पीछे। और यही सेम फिनोमेना, निडोब्लास्ट का बढ़िया थ्रेड अंदर पैक था, और जैसे ही प्रे के पास पहुंचे, फटाक से ऐसे करके क्या करा? फेंक दिया अपना थ्रेड। और जैसे ही स्टिंग लगा उसकी बॉडी में, वो बेचारा बेहोश हो गया। और जब बेहोश व्यक्ति तो क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। फिर क्या होगा? ये क्या करेगा? उसको खा लेगा। किसे? अपने प्रे को। दूसरा फंक्शन हो गया निडोब्लास्ट का। अब तीसरी चीज़ एक और आती है कि आखिर ये निडोब्लास्ट का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों, आखिर क्या फ़ायदा है? तो देखो, बेचारे जल में रहते हैं बेटा। कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। बहुत तेज़ करंट जा रहा है, एग्जाम्पल देखो कि बहुत तेज़ करंट जा रहा है, ठीक है, तो आखिर ये क्या करेंगे? तो एक बात सुनो, तुमने देखा है ना कि लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं, बहुत सारे सारे अलग अलग पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं, तो उनके पास एक फंदा रहता है और एक रस्सी रहती है, यूं 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 घुमा के फेंका और वो फंदा जाके ऊपर फंस गया ऐसे, और फिर उसी की सहायता से धीरे धीरे चढ़ते चले जा रहे हैं। अंग्रेजी में उसको एंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंकर। तो ऐसे ही ये यूज़ करते हैं अपनी निडोब्लास्ट को। बहुत ज़्यादा क्या है, बाढ़ आ गई है, बहते चले जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा? अपनी निडोब्लास्ट बाहर निकाली, और वही वाला कॉन्सेप्ट कि यूं 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 थ्रेड घुमाया और फंसा लिया। यहाँ क्या किया? सबस्ट्रेट पर फंसा लिया। अब बताओ, क्या ये बह कर जा पाएंगे? नहीं। तो निडोब्लास्ट ऑल्सो एक्ट एज एंकर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो तीन मेजर फंक्शन क्या हो गए? प्रेडेटर से बचने के लिए, प्रेडेटर को भगाने के लिए। दूसरा, फिर चालाकी कर दी कि अपने को जो खाने आ रहा है उसको तो भगा दिया, लेकिन खुद का खाना भी इसी मैकेनिज्म से ढूंढना है, तो प्रे को पकड़ने के लिए। और तीसरा, एंकर करने के लिए, मतलब एंकरेज के लिए, फंदा डालने के लिए। एकदम देसी भाषा में समझो, किस में यूज़ होगा? फंदा डालने के लिए। तो देखो, याद रखो, जब भी अनडिस्चार्ज निडोब्लास्ट होगी तो वहाँ पर थ्रेड बेटा कभी भी बाहर नज़र नहीं आएगा। जब इसको डिस्चार्ज किया जाएगा, मतलब बाहर फेंका जाएगा, तभी ये थ्रेड क्या होगा? नज़र आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसके पास में ही जरा सा इसका फंक्शन लिख लो कि फंक्शन क्या है निडोब्लास्ट के मेरे बच्चों। फंक्शन क्या है ऑफ निडोब्लास्ट? क्या है बेटा पहला फंक्शन? तो पहला फंक्शन तो वही लिखेंगे कि अपने को अपनी सुरक्षा करनी है मेरे बच्चों। ठीक है, तो क्या है? सुरक्षा करनी है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होगा। ठीक है, अगेंस्ट प्रेडेटर, अगेंस्ट द प्रीडेटर। ठीक है, प्रीडेटर के अगेंस्ट में डिफेंस, मतलब अपनी सुरक्षा कर लेंगे। दूसरा कौन सा आया? अपना खाना पकड़ने के लिए। ठीक है, इन द कैचिंग ऑफ द फूड। और फूड कैसा? जो जिंदा होगा, यानी कि प्रे, यानी कि शिकार। ठीक है, तीसरा फंदा डालने के लिए। ठीक है, इन द एंकरेज, एंकरेज। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चों?
समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन आ जाता है और तुम फंस जाते हो। देखो, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, समझ पा रहे हो कि भैया यहाँ पर सीलोम है कि नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो तुम बड़ा रटते रहते हो, लेकिन ऐसे कुछ स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चन आता है फिर तुम फंस जाते हो। समझ पा रहे हो? तो निडोब्लास्ट को हमने आज यहाँ पर पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो बेटा, और वीडियो को शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तब तक के लिए बाय बाय।